सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण 7 प्रश्नों को, जो कि बाल विकास से संबंधित है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो या फिर टेट हो या फिर सुपर टेट हो, टिस्टी, पिस्टी, एलटी ग्रेड, जीआईसी हो, DSSS हो या फिर बीपीएससी टीचर वैकेंसी हो। इन सभी में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसके साथ-साथ यूजी नेट में भी इससे प्रश्न आते हैं। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, शारीरिक विकास चक्र की अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। 4 अवस्थाएं होती हैं। शारीरिक विकास चक्र की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। चारों अवस्था को हम यहाँ पे जान लेते हैं। पहली अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। दूसरी अवस्था जो होती है वो 3 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है पुनः धीमी गति से होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है वो 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में भी विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास जो होता है पुनः तीव्र गति से होता है। और इसके बाद जो चौथी अवस्था होती है वो 16 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास पुनः धीमी गति से होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए जो शारीरिक विकास चक्र की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। शारीरिक विकास की विशेषता है। ऑप्शन ए है दृश्यगत होता है, ऑप्शन बी है गर्भाधान से शुरू होता है, ऑप्शन सी है असमान गति से होता है, ऑप्शन डी है ये सभी। जो शारीरिक विकास की विशेषता होती है वो ये सभी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये सभी शारीरिक विकास की क्या है? विशेषता है। जिसमें आपका क्या हो गया? पहला ए ऑप्शन है दृश्यगत। जो शारीरिक विकास होता है वो हमें दिखाई देता है कि हम कितने इंच बढ़े हैं या कितने सेंटीमीटर बढ़े हैं, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद जो शारीरिक विकास होता है वो गर्भाधान से शुरू हो जाता है। गर्भकालीन जो गर्भकालीन अवस्था होती है उसी समय से ही शारीरिक विकास या शरीर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन सी आपका है असमान गति से होता है। जो शारीरिक विकास होता है सभी अवस्थाओं में समान गति से नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, हर अवस्था में असमान गति से होता है या अलग अलग गति से होता है। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए है स्वच्छता, ऑप्शन बी है निद्रा, ऑप्शन सी है पोषण, ऑप्शन डी है व्यायाम। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? बालकों का पोषण। अगर उनका पोषण अच्छा होगा तो उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन ए है 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 4 वर्ष, ऑप्शन टी है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो आपका 3 से 6 वर्ष तक की होती है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। जो संपूर्ण बाल्यावस्था होती है वो 3 से 12 वर्ष तक की होती है और संपूर्ण बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था आपका 3 से 6 वर्ष तक की होती है, उत्तर बाल्यावस्था आपकी 7 से 12 वर्ष तक की होती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए है अधिक होता है, ऑप्शन बी है कम होता है, ऑप्शन सी है अत्यधिक होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो शैशवावस्था में रक्तचाप होता है वो क्या होता है? ऑप्शन बी आपका सही होगा। शैशवावस्था में रक्तचाप क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न है, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है जनन ग्रंथि का, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि का, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि का, ऑप्शन डी है क्लोम ग्रंथि का। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। लंबाई पर पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था व जन्म के बीच होने वाले विकास को किन अवस्थाओं में बांटा गया है? ऑप्शन ए है भ्रूणावस्था, ऑप्शन बी है बीजावस्था, ऑप्शन सी है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ऑप्शन डी है ये सभी।
तो जो गर्भावस्था व जन्म के बीच होने वाले विकास की अवस्था होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका बीजावस्था, दूसरा होता है भ्रूणावस्था और तीसरा होता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये सभी अवस्थाएं क्या होती हैं? गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं होती हैं। ये रहे आपके 7 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास यहीं पे समाप्त होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होते हैं। आज के लिए इतना ही।